व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी यानी क्या? डेमोक्रेसी अगर इस वर्ड को ले तो उस वर्ड का मतलब है रूल बाय द पीपल। पर हमने और एक डेफिनेशन सीखा है स्कूल में, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी लोगों का राज, लोगों द्वारा चलाया जाने वाला राज और लोगों के लिए चलने वाला राज। आइए इसी बात पे जरा और गौर करते हैं। पहला जो मुद्दा है, पहले देखते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी बाय द पीपल, इसका मतलब क्या है। अब बाय द पीपल यानी हम सब लोग ये सरकार चलाते हैं, डेमोक्रेसी चलाते हैं। क्या आप लेते हैं डिसीजन सरकार के? क्या आप बता सकते हैं सरकार क्या डिसीजन ले, किस तरह के लॉज बनाएं, जो भी पैसा टैक्स से जमा होता है सरकार के पास वो किस तरह से खर्चा करें? तो नहीं, हम सबको पता है डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यानी हम हमारे प्रतिनिधि चुनते हैं, चुनाव होता है और वो लोग सरकार चलाते हैं। द गवर्नमेंट इज रन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसी बात को समझिए, ये नेता हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, केवल प्रतिनिधि। अब जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्रतिनिधि होगा, वो क्या करेगा? अपना काम करते वक्त वो जिसका प्रतिनिधि है उसे पूछेगा कैसे काम करूं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं। क्या ऐसा कभी होते हुए आपने देखा है? क्या जिनको हमने चुना वो हमें आके पूछते हैं? ऐसा होता हुआ हमको तो नजर नहीं आता। हम सब लोगों का भी कहीं ना कहीं एटीट्यूड ऐसा है कि जैसे हमने प्रतिनिधि नहीं चुना, कोई राजा चुना है। बस हमने चुनाव तो किया, पर चुना किसी एक राजा को चुन लिया जो अभी राज चलाएगा, सरकार चलाएगा, अपने मन से चलाएगा। और हमको भी लगता है कि हमारे हाथ में और कुछ नहीं है, बस जब तक उसका टर्म चलने वाला है तब तक वो सरकार चलाएगा। बाद में अगर अच्छा काम किया तो उसे फिर से सरकार देंगे, नहीं तो उसे बदल देंगे। अरे भाई, पर वो तो है आपका रिप्रेजेंटेटिव। क्या ये रिप्रेजेंटेशन हुआ? पर हम देखते हैं कि नेताएं ऐसा काम नहीं करते हैं। वो खुद से अपने डिसीजन ले लेते हैं जिनके अच्छे बुरे परिणाम हम सबको झेलने पड़ते हैं। अब यही प्रॉब्लम है, जब रिप्रेजेंटेशन सही ना हो तो क्या इसे डेमोक्रेसी कह पाएंगे? जरा सोचिए इस बारे में। अब दूसरा पॉइंट था डेमोक्रेसी यानी रूल ऑफ द पीपल, यानी लोगों का राज, हम सबका राज। इसका मतलब क्या ये है कि ये जो सरकार के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो सरकार चला रहे हैं, वो हमारे मन मुताबिक सरकार चलाएं, जो भी हम चाहते हैं वैसा करें? इसी बात को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, औरतों का नंबर पुरुषों के हिसाब से बहुत कम हो चुका है। 1000 पुरुषों पे लगभग केवल 910 महिलाएं बची। यानी हम समझ सकते हैं 91% महिलाएं केवल बची। 9% औरतों को जब वो पेट में थी तभी मार दिया गया। यानी लगभग 6 करोड़ औरतों को हमने पेट में ही मार दिया। उनके सारे घर वाले, फैमिली अगर पकड़ें तो ये हो गए 30-35 करोड़ लोग। 30-35 करोड़ लोगों में तो पूरी सरकार बन जाती है, मेजॉरिटी सरकार बनती है। इतने लोग अगर दिल से चाहें कि नहीं, देश में इस तरह से अलाउ होना चाहिए, पेट में कौन है, लड़का है या लड़की, वो देखा जाना चाहिए और उस हिसाब से उनका अबॉर्शन करना भी अलाउ होना चाहिए, तो क्या ये रूल सही होगा, ये लॉ सही होगा? हम समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। मेजॉरिटी जो चाहेगी वो नहीं चल सकता, वो यानी डेमोक्रेसी नहीं। जो माइनॉरिटी है, जो कम है, जो वीक है, उन सब के भी बारे में सोचना, ये यानी डेमोक्रेसी होगा। तो इसका मतलब रूल ऑफ द पीपल यानी लोगों के मन मुताबिक राज नहीं चलेगा, बट रूल ऑफ लॉ, कायदे का राज। लॉ जो आता है कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाला राज, कॉन्स्टिट्यूशन से हिसाब से चलने वाली सरकार। तो हम क्या देखते हैं, क्या हम सारे लॉ फॉलो करते हैं? हम चाहते हैं लोग लॉ फॉलो करें, पर सारे लॉ क्या हम खुद फॉलो करते हैं? नहीं। अगर आप लॉ फॉलो नहीं करोगे तो क्या ये डेमोक्रेसी बची? सरकार ने चलना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना चले, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाकर काम करें, तो क्या इसे डेमोक्रेसी कहा जाएगा? नहीं, सरकार ने भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना होगा। तो हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ द पीपल नहीं, बट रूल ऑफ लॉ। फिर आइए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, डेमोक्रेसी इज रूल फॉर द पीपल, लोगों के लिए चलने वाला राज। लोगों के लिए यानी क्या? केवल मेजॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी के हिसाब से?
हमने देखा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो सबके लिए चलना चाहिए। देश में जो भी लोग हैं, सारे इंसान, उनके लिए चलने वाला राज होना चाहिए। अब क्या केवल इंसानों के लिए चले सरकार? ओनली फॉर द पीपल? व्हाट अबाउट पीपल्स इकोसिस्टम? व्हाट अबाउट नेचर? प्रकृति का क्या होगा? इसमें जो जल, जंगल, जमीन है, जो जीव जंतु हैं, सारे प्राणी हैं, फ्लोरा फौना है, उसका क्या होगा? हमने तो एक बॉर्डर बना दी, सब पे हमारा राज आ गया, सब पे हमारी ओनरशिप आ गई, हम सबके मालिक बन बैठे। अब उसका ख्याल कौन रखेगा? डेमोक्रेसी में हम समझ सकते हैं केवल इंसान नहीं, पर इंसानों के साथ उनका ये जो इकोसिस्टम है, हमारा ये जो पर्यावरण है, निसर्ग है, इसका भी ख्याल करना। इसमें जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, इनका भी ख्याल करना, ये भी डेमोक्रेसी में ही आता है। तो डेमोक्रेसी यानी इट्स नॉट रूल फॉर द पीपल ओनली, बट इट्स रूल फॉर द पीपल, द इकोसिस्टम, द नेचर, फ्लोरा एंड फौना एंड एवरीथिंग। इसी बात को और एक्सटेंड करके भी देखा जा सकता है, क्योंकि यही वो नेचर है, यही वो प्रकृति है, यही वो इकोसिस्टम है जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के काम में आने वाली है। भले ही हम पर्यावरण का जब ख्याल रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं केवल हम किसी और बात का ख्याल रख रहे हैं, इसका मतलब हम हमारे आने वाली पीढ़ियों का ख्याल रखने वाले हैं। जब हम प्राणियों का ख्याल रखेंगे, पेड़ पौधों का ख्याल रखेंगे, तो इसका मतलब यह है हम हमारे ही इंसानों की ही आने वाली पीढ़ियों का ख्याल रखने वाले हैं। तो आज हमने बात की डेमोक्रेसी पे। व्हाट इज डेमोक्रेसी? लोकशाही यानी क्या? इसका एक जो सिंपल सा डेफिनेशन हमने सीखा है, इट इज रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसी को और गहराई से समझा, हमने देखा इट इज नॉट रूल ऑफ द पीपल बट रूल ऑफ लॉ। इट इज नॉट बाय द पीपल बट इट इज रन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस। एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर द पीपल but for people and their surroundings, the nature, the flora and fauna। सिंपल सी इस डेफिनेशन को हमने ठीक से समझने की कोशिश की। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय।